हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों आपको कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस ज्वाइन करना चाहिए, क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है, पूरा डिटेल में हम बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है। क्या क्या फैसिलिटीज रहता है हमारे कॉलेज में, मेंटरमेंटी सिस्टम है क्या, और किस तरह से यहाँ पे पढ़ाया जाता है, एंड क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा अगर आप हमारे कॉलेज मतलब कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में पढ़ रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। एंड अगर आज ए स्टूडेंट मैं कंपेयर करूं कि हमारे कॉलेज में क्या क्या चीज बेहतर है आज कंपेयर टू दूसरे कॉलेज, तो उस चीज के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि आज ए स्टूडेंट जो चीज मैं सीखा हूं पूरा प्योर चीज मैं आपको आज बताने वाला हूं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट। सबसे पहला क्वेश्चन कोई भी मेरे को कॉल करता है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में एडमिशन के लिए, या फिर कमेंट में आता है, या फिर हमारा इंस्टाग्राम पेज में आता है, तो पहला चीज वही रहता है, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूजन होता है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आपको एमबीबीएस नहीं मिला है एंड आप डेंटिस्ट्री में ज्वाइन कर रहे हैं। सो ये जो सोच आप लेके बैठे हैं एंड इसके लिए आप कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के लिए फोन तक कर रहे हैं, बट आपके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, क्योंकि ये जो सोसाइटी है आप जहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों को डेंटिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं होता है। इनफैक्ट ये भी एक सच बात है, हमारे पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड है, बट वो एक फील्ड को बिल्कुल जानते नहीं है कि डेंटिस्ट्री क्या है। आज भी मैं अगर मेरे पेरेंट्स को बोलूं, या फिर और कोई मेरे दोस्त लोग अगर अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बोलेंगे कि डेंटिस्ट्री के बाद तू क्या ही करेगा, तू टूथ एक्सट्रैक्ट करने वाला है, तो डेंटिस्ट्री में टूथ एक्सट्रैक्शन सीख ले, तू फीलिंग सीख ले और तो रिस्टोरेशन सीख ले, तेरा डेंटिस्ट्री हो जाएगा। बट ये रियलिटी नहीं होता है, डेंटिस्ट्री में बहुत कुछ चीजें हैं जो लोगों को पता नहीं है। बट जब हम कॉलेज ज्वाइन किए, जैसे मैं मेरा बात भी करूंगा, जब मैं कॉलेज ज्वाइन नहीं किया था मेरे को भी तब लगता था कि इन डेंटिस्ट्री दो वी आर गोइंग टू बिकम अ डेंटल डॉक्टर, बट या फिर डेंटिस्ट बनने वाले हैं, बट बीडीएस तक ही सब कुछ सीमित है, बीडीएस के बाद कुछ ऑप्शन नहीं है। बट मैं अभी शुरुआत में आपको थोड़ा सा बोल देता हूँ कि बीडीएस के बाद आप एमडीएस कर सकते हैं, बीडीएस के बाद आप डिफरेंट फेलोशिप कर सकते हैं, आप फॉरेन में बहुत अब्रोड का स्कोप है वो कर सकते हैं, आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं। लोगों का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रहता है ये कि क्या मैं बीडीएस करने के बाद कैंपस आता है। भाई आप एक ह्यूमन बीइंग को ट्रीट करने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर। एक एमबीबीएस करने के टाइम पे तो आप कभी नहीं पूछते हैं कि क्या मेरे को 5 साल के बाद मेरे को कोई कैंपस आके लेगा, क्या मेरे को एम्स दिल्ली वाले आके मेरे को मतलब कैंपस देने वाले, या फिर कोई दूसरा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आके आपको जॉब देगा। ये कोई नहीं मतलब पूछता है, क्यों? उनको लगता है कि एमबीबीएस में सैचुरेशन नहीं है। मैं फिर से बार बार ये चीज दोहराना चाहूंगा, मैं बहुत बार बोल चुका हूं ऑलरेडी कि अगर आपके पेट में दर्द है आप किसके पास जाते हैं? आप जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं या फिर एक जनरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं? डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किसके पास जाते हैं। एंड अगर वही आप लाइक आपका सराउंडिंग, आपका सोसाइटी जो आपको बता रहे हैं, उनको भी आप पूछिए कि एक मेरा फॉर एग्जांपल कंटिन्यूअसली फीवर हो रहा है, मैं फीवर के टाइम पे भी मैं फिजिशियन के पास नहीं जाता हूँ। एंड आप भी डेफिनेटली जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप लोग भी जब आपको फीवर हो रहा होगा, आपको भी पता है कि आपको पैरासीटामोल खाना चाहिए, तो आप पास के जो फार्मेसी दुकान है वहां पे जाएंगे, फार्मेसी को पूछ के, फार्मासिस्ट को पूछ के आप पैरासीटामोल का मेडिसिन ले आएंगे एंड पैरासीटामोल का खाएंगे, बट आप एक जनरल फिजिशियन के पास नहीं जाते हैं। तो फिर यहाँ पे अगर मैं डेंटिस्ट्री का बात करूंगी, आप अगर सिर्फ बीडीएस भी किए हैं, देन अगर आप क्लिनिक खोल के बैठ जाएंगे, देन पेशेंट आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि आप 9 डिपार्टमेंट है एमडीएस में। आपको मैं अभी तक बताया नहीं हूँ, वो आगे वाले वीडियो में या फिर इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि क्या क्या 9 डिपार्टमेंट में आप पीजी कर सकते हैं। एंड वो पीजी भी इनकेस आपको नहीं मिला, या फिर आप नहीं कर पाए, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, बट आपका हैंडवर्क अच्छा है, देन वो 9 डिपार्टमेंट का भी आप राजा बन सकते हैं। यानी कि बोलने का बात यह है कि बहुत सारे फैकल्टीज हमारे कॉलेज में हो गए, या फिर दूसरे कॉलेज में भी ऐसे हैं, वो सिर्फ बीडीएस करके भी अच्छा कमा रहे हैं एंड वो फैकल्टी बन रहे हैं एंड उनका हैंड प्रैक्टिस बहुत अच्छा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बीडीएस के बाद कुछ ऑप्शन नहीं है, बीडीएस के बाद आप एमडीएस नहीं किए तो आप फेलोशिप कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज का। फेशियल एस्थेटिक, जैसे हमारे कॉलेज में अभी रिसेंटली शुरू होने वाला है फेशियल एस्थेटिक्स को लेके, कॉस्मेटोलॉजी को लेके और ट्राइकोलॉजी को लेके,
ये सब नया नया फेलोशिप शुरू हो रहा है, 6 महीना का, 1 साल का, 2 साल का शुरू होने वाला है हमारे कॉलेज में। स्पेशली डेंटोमैक्स एकेडमी है जो वो आके हमारे कॉलेज में शुरू कर रहा है। वैसा कर सकते हैं, फेलोशिप ले सकते हैं, एमडीएस कर सकते हैं, डीडीएस जाके बाहर कर सकते हैं, या फिर आप साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं फॉरेन कंट्रीज में जाके, बहुत सारा स्कोप है। आप उसके बारे में रिसर्च कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है कि क्लास 12th में वो जब नीट यूजी देते हैं उनको लगता है कि दे आर ओनली गिविंग फॉर एमबीबीएस एग्जाम। बट मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि नीट यूजी नॉट ओनली फॉर एमबीबीएस एग्जाम, इट्स ऑल्सो फॉर बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएससी, दैट इज वेटरनरी डॉक्टर के लिए भी होता है, एंड ऑल्सो फॉर फिजियोथेरापिस्ट एंड ऑल्सो फॉर नर्सिंग साइंस। ये थोड़ा सा कुछ कॉमन डाउट्स लोगों का, बच्चों का, पेरेंट्स का रहता है कि बीडीएस के बाद क्या करना होता है। मैं उसके ऊपर डिटेल में और एक वीडियो बना लूंगा, बट बेसिक्स जो इतना बताना था मैं आपको लोगों को बता दिया। अभी मैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। सो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस मेरे को क्या दिया है, मैं ज्वाइन करने के बाद क्या क्या चीजें सीखा हूं, उसके रिलेटेड मैं आपको पूरा ऑथेंटिकेट वे में बताऊंगा, इसमें कुछ भी झूठ नहीं बोलने वाला हूं। तो सबसे पहला बात है कि क्लासेस, जिस चीज के लिए हम यहाँ पे आए हैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में, रोज का रोज 9 से 5 क्लास होता है। हमारा कॉलेज अटेंडेंस को लेके बहुत सीरियस होता है। अगर आप अटेंडेंस क्लास मिस कर रहे हैं, एक भी क्लास अगर आप मिस कर रहे हैं, देन आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा किन किन लोगों को। हमारा जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर मैम है, डॉक्टर साई स्मिता मैम, उनको आपको बताना पड़ेगा। साइड बाय साइड आपको आपके मेंटर, यहाँ पे एक मेंटर मेंटी सिस्टम है, एक 10 बच्चों में एक एक मेंटर दिया जाता है, वो भी हमारा कॉलेज के डेंटिस्ट प्रोफेसर होते हैं, डेंटल सर्जन होते हैं। तो वो जो 10 बच्चों का क्या करते हैं, फिजिकली हुआ, इमोशनली हुआ, फाइनेंशियली हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उन लोगों के पास ही जाके हमको बोलना होता है। जैसे मेरे जो मेंटर है डॉक्टर संगमेश सर, वो वाइस प्रिंसिपल सर है, हमारा कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल है, वो मेरा मेंटर है। मेरा जो छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है, चाहे वो मेरा पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम हुआ उसको रिलेटेड हो गया, हॉस्टल का कुछ प्रॉब्लम हुआ, हॉस्टल रूममेट्स का कुछ प्रॉब्लम हुआ, किसी भी चीज में होता है तो हम जाके उनसे बात कर सकते हैं एंड वो लोग हमको सोल्यूशन देते हैं। एंड सिमिलरली वो जो मेंटर मेंटी का ग्रुप है, ये सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं रहता है, वो पेरेंट्स तक भी रहता है। एक पेरेंट्स का भी मेंटर मेंटी का ग्रुप रहता है, जहां पे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के बाद वो पेरेंट्स को भी वो प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं, जहां पे बताया जाता है कि आपका बच्चा इतना दिन क्लास नहीं गया है, क्या सच में उसका तबीयत खराब है या फिर वो कुछ झूठ बोला है, जो कि सबसे अच्छा चीज होता है। कोई भी एक क्लास आप मिस नहीं करेंगे। जैसे हमारा बैच का बोलूं तो हमारे क्लास के जो बच्चे होते हैं वो हर दिन क्लास आते रहते हैं, एंड अटेंडेंस ऑलमोस्ट एवरी टाइम फ्रॉम आउट ऑफ 80 स्टूडेंट्स, आप हमारे बैच का 65 प्लस अटेंडेंस एवरी टाइम रहता है। सो ये जो चीज है ये बहुत स्ट्रिक्टली देखा जाता है हमारा कॉलेज में, पहला चीज है। दूसरा बात ये है कि जैसे फर्स्ट ईयर्स में आप आएंगे, डेफिनेटली मैं फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। सो आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, एनाटोमी रहेगा, फिजियोलॉजी रहेगा, बायोकेमिस्ट्री रहेगा, डेंटल एनाटोमी रहेगा, ओरल हिस्टोलॉजी रहेगा। साइड बाय साइड हमारे कॉलेज में प्री क्लिनिकल प्रोस्थेटिक का भी शुरू हो जाता है फर्स्ट ईयर के। हालांकि हमारा जो एग्जामिनेशन होता है वो सेकेंड ईयर में देना होता है, बट स्टिल हमारा क्लासेस फर्स्ट ईयर से शुरू होता है, वो एक बेनिफिट मिलता है आपको। दूसरा बात ये है कि हमारा डेंटल मटेरियल्स एंड पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री, वो भी अभी फर्स्ट ईयर में ऐड हो चुका है, वो भी फर्स्ट ईयर से पढ़ाया जाता है। सो वो एक बेनिफिट्स भी आप लोगों को मिलेगा। एंड टीचर को एनी मोमेंट आप डाउट्स पूछ सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप से हो, चाहे आप पर्सनली जाके बात कर सकते हैं। एनी मोमेंट, एनी डाउट, आपको जो भी है, टीचर्स बहुत फ्रेंडली इन अ सेंस कि दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प देयर स्टूडेंट्स। तो वो बेनिफिट्स आपको मिलेगा। और एक चीज बता दे रहा हूँ कि एमबीबीएस का फर्स्ट, जैसे एनाटोमी, जनरल एनाटोमी हो गया, एम्ब्रायोलॉजी हो गया, ये एनाटोमी के अंडर ही आता है। क्यों उसके बाद डेंटल एनाटोमी, ओरल हिस्टोलॉजी हो गया, और उसके साथ फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। सो ये सब्जेक्ट्स हमको फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। तो इसमें से जनरल एनाटोमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जो है, ये बोथ एमबीबीएस स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं एंड बीडीएस स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। सिलेबस पूरा सेम रहता है, बट एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा अलग होता है। जैसे कि फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री हमारा एक ही पेपर होता है, एंड एमबीबीएस में वो अलग सा दो दो पेपर रहता है। एंड डेंटल एनाटोमी, ओरल हिस्टोलॉजी, वो हमको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, आज वी आर गोइंग टू बिकम डेंटिस्ट। सो उसके रिलेटेड, पढ़ाई के रिलेटेड द मतलब टीचर्स यहाँ पे इतना फ्रेंडली है, इतना आपसे अच्छे से बात करते हैं कि आप एनी मोमेंट आप उनको कुछ भी डाउट पूछ सकते हो, एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। एंड वो आपको सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड नहीं, कैसे लाइफ में आगे आप एग्जिस्ट करेंगे एज अ डेंटिस्ट, जैसे कि आपके दिमाग में भी है, आपके सराउंडिंग में दिमाग में भी है कि डेंटिस्ट्री में सैचुरेशन आ गया, नथिंग। अगर सैचुरेशन आ गया है, एक टाइम वो भी आएगा
जब डेंटिस्ट मिलेंगे भी नहीं और दांत का जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने के लिए कोई होंगे भी नहीं। तो ये जो चीज़ है वो बिल्कुल गलत है। ये था हमारा एकेडमिक रिलेटेड बात जो मैं बोल दिया। बुक्स क्या-क्या फॉलो करना होता है अगर मैं बोलूँ जनरल एनाटॉमी का, हमारा कॉलेज बहुत मतलब बुक सेट देता है आपको अगर बोलूँ, सो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस प्रोवाइड्स ऑल द टेक्स्ट बुक्स फॉर 4 इयर्स ऑफ एकेडमिक ड्यूरेशन विदाउट एनी कॉस्ट। बुक आपको जो मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आपको, 4 साल का जितने सारा बुक पढ़ना होता है वो आपको फ्री में मिलता है। ठीक है, ये मैं आपको एक एकेडमिकली बोल दिया क्या सीन रहता है। उसके बाद मैं अगर डिटेल में थोड़ा-सा आऊँ और क्या-क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्लासरूम का बात करूँगा तो देयर आर 6 एसी स्मार्ट क्लासरूम्स फॉर 100 स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है हमारा कॉलेज में 100 सीट्स अवेलेबल है बीडीएस लोगों के लिए, सो बीडीएस स्टूडेंट्स के लिए। सो देयर आर टोटल 6 एसी स्मार्ट क्लासरूम्स फॉर 100 स्टूडेंट्स। लाइब्रेरी खुद का भी है। लाइब्रेरी का बात करूँ तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस खुद का एक उसका खुद का एक सेंट्रल लाइब्रेरी है पहला चीज़। आप अगर चाहेंगे कि मेडिकल कॉलेज का लाइब्रेरी में भी पढ़ना, तो मेडिकल लाइब्रेरी का सेंट्रल लाइब्रेरी में जाके आप पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहेंगे किट यूनिवर्सिटी का भी सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपके पास 3 लाइब्रेरी का एक्सेस रहेगा। एक हो गया आपका कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस का खुद का सेंट्रल लाइब्रेरी, एक हो गया कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का खुद का सेंट्रल लाइब्रेरी और एक हो गया पूरा किट यूनिवर्सिटी का एक सेंट्रल लाइब्रेरी। सो ये तीनों लाइब्रेरी में आप जाके पढ़ाई भी कर सकते हैं। हेल्थ क्लब्स है, जैसे कि हेल्थ क्लब्स यानी कि जैसे आपका स्पोर्ट्स हो गया, डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए कैंपस 6 एक है, आपको मैं अगर चांस मिलेगा तो दिखा दूँगा आगे के वीडियो में कभी भी। सो डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है बच्चों को, क्योंकि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस हो गया या फिर किट यूनिवर्सिटी हो गया, वो जितना पढ़ाई में भी फोकस करता है उतना वो को करिकुलर एक्टिविटीज में भी ज्यादा फोकस करता है। जैसे अगर मैं मेरा बात भी करूं, कॉलेज मेरे को बहुत सपोर्ट करता है क्योंकि मैं एक नेशनल लेवल का तबला प्लेयर भी हूं। तो मेरा कहीं ना कहीं जो डर था कि मेरा वो प्रैक्टिस चला जाएगा, वो प्रैक्टिस अभी तक गया नहीं, क्योंकि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस हो गया या फिर किट यूनिवर्सिटी हो गया, बहुत सारा इवेंट्स रहता है। सो अगर आपके पास वो टैलेंट भी है, एक्स्ट्रा कुछ टैलेंट है, देन डेफिनेटली आप उसको भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। बहुत सारे सोसाइटीज है, जैसे ख्वाब सोसाइटी यानी कि नाटक सोसाइटी, जहाँ पे बच्चे नुक्कड़ हो गया, स्टुक्कड़ हो गया, ये सारे नाटक करते हैं। आप देखे होंगे मेरे पहले वीडियो में या फिर इंस्टाग्राम पेज में। कलाकार म्यूजिक सोसाइटी है, जहाँ पे म्यूजिक लोगों का क्लब हो गया, या फिर आपका डांस सोसाइटी, कलाकार डांस सोसाइटी है, डांस जो डांस में इंटरेस्टेड है उनको आगे लेने के लिए। जो लिखने में मतलब लाइक पोएट है, जो लिखने के लिए उनका इंटरेस्ट है, तो उनके लिए खोएपने सोसाइटी है। रंग सोसाइटी है जो पेंटिंग करते हैं। तो डिफरेंट सोसाइटीज है जहाँ पे आप अपने को मतलब थोड़ा सा लाइक फ्री टाइम में इंडल्ज रख सकते हैं वो सारे काम पे। वो हो गया। जिम का फैसिलिटीज है, महीने का फर्स्ट आप अगर रजिस्टर कर रहे हैं जिम के लिए तो उसका 500 रुपया होता है। हाँ, 500 रुपया होता है और हर महीने आपको 300 रुपया दिया जाता है, देना पड़ेगा। उसके लिए आपको ट्रेनर्स भी मिलेंगे, ट्रेनर्स का भी अवेलेबिलिटी है। मैं कभी आप ऑलरेडी मेरे वीडियोस में देख चुके हैं, जिम वगैरह शॉर्ट्स में भी है। हॉस्टल का टूर तो आपको मैं दिखा चुका हूँ। उसके बाद हेल्थ केयर का एंड हॉस्पिटल फैसिलिटीज भी है, जैसे कि आप एक खुद डेंटिस्ट बनेंगे, आप ऑलरेडी एक डेंटल लाइक मेडिकल प्रोफेशनल में आ चुके हैं, सो उसका फैसिलिटीज डेफिनेटली आप लोगों के लिए रहेगा। 30,000 रुपीज का हेल्थ इंश्योरेंस रहता है। अगर कोई भी बच्चे का कुछ भी दिक्कत होता है तबीयत का, या फिर कोई छोटा माइनर सर्जरी, मेजर सर्जरी, किसी भी कारण से कुछ एक्सीडेंट हुआ है वहां पे होता है, तो कॉलेज के तरफ से 30,000 का एक इंश्योरेंस दिया जाता है, वो भी फैसिलिटीज है। उसके बाद अभी रिसेंटली केपीएल चल रहा है, यानी कि किम्स प्रीमियर लीग, जहाँ पे क्रिकेट का मैच चल रहा है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स का भी इवेंट्स होता रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्ट ऑफिस, बैंक एंड रेलवे रिजर्वेशन काउंटर्स भी आसपास में अवेलेबल है। एंड ये एरिया ऐसा कोई नहीं है कि अंडर डेवलप्ड एरिया में है, ये प्योरली एक डेवलप्ड एरिया में है। तो आपको कुछ भी चाहिए, हर सब कुछ के लिए आपके पास एक्सेस रह रहा है। तो अभी मैं फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस का क्या फी स्ट्रक्चर रहता है 4 साल के लिए, नीट यूजी 2024 के लिए। सो 6,50,000 रुपीज पर एनम रहेगा आप लोगों का 4 साल के लिए, यानी कि पर एनम यू हैव टू पे 6,50,000 रुपीज। फिर जो फीस आप भरने वाले हैं, आप उसको 3 या 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट 3 फॉर 3
इंस्टॉलमेंट अगर आप 3 बार में पेमेंट करना चाहते हैं तो फर्स्ट क्वार्टर में आपको 2,50,000 देना पड़ेगा, सेकंड क्वार्टर में 2 लाख एंड थर्ड क्वार्टर में 2 लाख देना पड़ेगा। और अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा मतलब आपका एकेडमिक फीस को देना चाहते हैं, देन आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रहेगा वो है आपका 3,25,000 और जो सेकंड सेमेस्टर रहेगा उसके लिए भी 3,25,000 रुपीज आने वाला है। और अगर हॉस्टल एडमिशन का बात करूंगा, एक वन टाइम पेमेंट रहता है आपका, दैट इज 15,000 रुपीज का एक वन टाइम पेमेंट रहेगा, ये आपको हर साल देना नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमारा हॉस्टल का कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज है, जैसे कि 2 शेयरिंग एसी हॉस्टल है, ट्विन शेयरिंग नॉन एसी हॉस्टल है और ट्विन शेयरिंग नॉन एसी हॉस्टल एक प्रीमियम वाला भी है। अगर मैं ट्विन शेयरिंग एसी हॉस्टल का बात करूं, रहने का जो साल का लेते हैं वो 1,40,000 रहता है विथ एसी का फैसिलिटीज, जिसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम है एंड उसके साथ आपका लाइक एक रूम में 2 लोग रहने वाले हैं। और जो मेस का फी रहेगा 45,000 पर ईयर रहेगा। उसके बाद अगर ट्विन शेयरिंग नॉन एसी हॉस्टल लेंगे आप, तो रहने के लिए रुपीज 80,000 पर ईयर रहेगा और जो मेस का फी रहेगा वो 45,000 रहने वाला है। और अगर ट्विन शेयरिंग नॉन एसी हॉस्टल प्रीमियम का बात करूंगा तो रुपीज 1 लाख पर ईयर रहेगा और मेस फी जो है वो 45,000 पर ईयर रहेगा। जैसे कि मैं आपको पहले से भी बता चुका हूं, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस प्रोवाइड्स ऑल द टेक्स्ट बुक्स फॉर 4 years of academic duration without taking any rupees। सो ये आपके लिए एक बेनिफिट हो गया। हॉस्टल का जो फैसिलिटीज है ऑलरेडी मेरे चैनल में भी है, सिद्धि स्टूडियो करके एक चैनल है, उसमें भी हॉस्टल का जो फैसिलिटीज है लड़कियों के लिए, अगर आपको लाइक हॉस्टल देखना है, कोई लड़की लाइक कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस ज्वाइन करना चाहते हैं, देन आप सिद्धि स्टूडियो करके चैनल सर्च कर सकते हैं, वहां पे आपको गर्ल्स हॉस्टल का डिटेल में जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा। और अगर बॉयज हॉस्टल देखना है देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। रिसेंटली भी मैं एक शॉर्ट्स डाल चुका हूं उसके रिलेटेड। था हमारा कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे तरह से समझ आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है देन, और अगर आपको एडमिशन रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में, देन डेफिनेटली मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स अवेलेबल है। डायरेक्टर सर का नंबर है, मेल आईडी है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी वहां पे अवेलेबल है। आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टर सर से भी आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। So guys, thank you for watching this video and don't forget to like, share and subscribe the channel and also click on the bell icon to get the notifications first.